धार्मिक स्टोरेज पर आज की कथा है भक्ति और विश्वास। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वो बहुत ही सरल यानी भोली थी, जो जैसा कह देता था मान जाती थी। घर में बेटा बहू और नाती पोते थे। भोली दिन भर अपने नाती पोते को खिलाती रहती थी। वो कभी किसी से नहीं झगड़ती थी। मंदिर रोज दर्शन करने जाती थी। सब पूछे कि भोली, मंदिर जाने से क्या मिलता है? तो भोली झट से कहती, ठाकुर जी तो मिलते हैं। सब ठहाके मार के हंसते और भोली का मजाक उड़ाते थे। भोली किसी का बुरा नहीं मानती थी, हमेशा खुश रहती थी। एक दिन मंदिर के पुजारी को किसी काम से बाहर जाना था। उन्होंने भोली से कहा, माई, ठाकुर जी से मिलने तो रोज आती हो, 2 दिन भगवान की पूजा तथा सेवा करो और भोजन बनाकर खिलाओ। हमें जरूरी काम से बाहर जाना है, 2 दिन मंदिर में ही रहना अपने ठाकुर जी के साथ। भोली मान गई। बोली, ठीक है, जैसा बनेगा खिला देंगे, 2 दिन की ही तो बात है। ठाकुर जी की बात थी तो भोली कैसे मना कर सकती थी। रोज मंदिर जाती ही थी। वैसे भोली भगवान के विग्रह को केवल एक विग्रह नहीं अपितु इंसान की भांति समझती थी। सदैव पुजारी जी से कहती थी कि आप कितने भाग्यशाली हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। भगवान को नहलाना, उनकी पोशाक को उन्हें बड़े प्यार से पहनाना और फिर भोजन प्रसाद बनाकर भी खिलाना। भोली अम्मा पुजारी जी से कहती कि पुजारी जी, भगवान से कहो दिन भर सजे धजे बैठे रहते हैं, कुछ काम स्वयं भी कर लिया करें। पुजारी जी जानते थे कि ये तो भोली है, इसको कैसे समझाया जाए। पुजारी जी भी हंसकर रह जाते थे। पुजारी जी भोली को मंदिर की जिम्मेदारी सौंपकर चले गए। भोली ने बाल्टी पानी भरा और बोली, ठाकुर जी जल्दी आओ, अपने आप स्नान कर लो। ठाकुर जी ने आकर स्नान किया। भोली फिर बोली, अपनी पोशाक पहनो जल्दी, और ये चंदन रखा है, टीका लगाकर तैयार हो जाओ। ठाकुर जी ने सब काम स्वयं ही कर लिया। भोली ने रसोई बनाई और थाली परोस दी और ठाकुर जी से कहा, जल्दी से अपने आप भोजन कर लो कान्हा जी। दूसरी ओर भोली ने घर में साफ सफाई की और फिर वह थक गई। रात को जब ठाकुर जी के शयन का समय हुआ तो फिर बोली, ठाकुर जी अब आप सो जाओ। भोली की बात मानकर ठाकुर जी स्वयं ही सो गए और भोली भी वहीं बैठ गई। जब ठाकुर जी सो गए तो वो भी आराम करने कमरे में चली गई। इसी तरह 2 दिन बीत गए। पुजारी जी जब वापस आए तो भोली से पूछा, हमारे ठाकुर जी की सेवा अच्छी तरह से की है ना? भोली बोली, हमने तो ठाकुर जी का बस भोजन बनाया, ठाकुर जी ने अपने सारे काम स्वयं किए। हम बूढ़े कैसे इतना काम करते? भोली बोली, हम बहुत थक गए हैं, अपने घर जा रहे हैं। पुजारी जी को भोली की बात पर विश्वास नहीं हुआ। बोले, भोली माई, 1 दिन और काम कर दो, फिर चली जाना अपने घर। हम भी बहुत थके हुए हैं, 1 दिन आराम कर लेंगे तो हमारे लिए ठीक रहेगा। भोली किसी तरह मान गई। भोली फिर वैसे ही ठाकुर जी को बुलाने लगी जैसे पहले बुलाया था। पुजारी जी छुपकर सब देख रहे थे। ठाकुर जी आए और स्वयं ही स्नान करने लगे। जैसे ही पुजारी जी ने ठाकुर जी के दर्शन किए, उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। तभी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पुजारी जी भोली के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, भोली माई, तुमने आज मुझे भगवान के दर्शन करा दिए। तुम धन्य हो मैया। मैंने इतनी सेवा करी ठाकुर जी की, परंतु मेरे भीतर विश्वास की कमी थी। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। तो ठाकुर जी के प्यारे भक्तों, ऐसी है भोली मैया की कहानी। भोले भक्तों के ही भगवान होते हैं, उन्हें छल कपट नहीं भाता है। आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे भक्तों।